जायंट बफेलो अरेस्ट। संबलपुर नाम के गांव के किसान खेती बाड़ी पर निर्भर होकर जीवन गुजार रहे थे। उस गांव में चावल, गन्ने और केले की फसल उगती थी। फसल कटने का समय आया। किसान अपने अपने खेत में काम कर रहे थे। ऐसे में अचानक पता नहीं कहां से एक विराट जायंट काली भैंस गांव में प्रवेश कर गई। उसे सारे गांव में घूमता हुआ देखकर लोग भयभीत होने लगे। वो लोगों को सींग मारकर जख्मी करने लगी। वो किसानों के ट्रैक्टर और दूसरे गाड़ियों को अपने सींग से ठोकर मारकर नाश करने लगी। कोई समझ नहीं पाया कि उसे कैसे वश में किया जाए। गांव वाले सब एक जगह इकट्ठा होकर उसके बारे में सोचने लगे। तब कमलनाथ नाम का एक किसान, उसे यूं ही छोड़ दिया तो खतरा है, इसे किसी तरह गांव से भगाना होगा, क्या करें? रस्सी से बांध देते हैं कि सामने बेहोशी की दवाई मिलाई हुई घास डाल देते हैं, वो घास खाकर बेहोश हो जाएगी। तब हम उसे रस्सियों से बांधकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुला लेते हैं। सब किसान विमल की सूझबूझ से बहुत खुश हुए। उस दिन उस भैंस के सामने बेहोशी की दवाई मिलाया हुआ घास डाला। भैंस आई। कमलनाथ और विमलनाथ सब उसे घास खाते हुए देखने लगे। तो भैंस घास खाकर बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर गई। तब कमल, विमल और अन्य किसानों ने मिलकर उसे रस्सी से बांधा। वो सो रही थी। इतने में विमलनाथ ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले एक बड़े कंटेनर लेकर आए। हमने इसे रस्सी से बांध दिया है, आप इसे ले जाएं और हमें और हमारे गांव को बचाइए। आप टेंशन ना लें, आप खुद देखिए कि हम इसे कैसे ले जाते हैं। कहते हुए उसके पास जाकर रस्सी से उसे खींचने ही वाले थे कि वो भैंस उठकर एकदम खड़ी हो गई और दौड़ते हुए खेत के ओर भाग गई। उसके रंभाने की आवाज से वो अधिकारी भी डर गए। किसानों को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो भैंस खेत को नाश करने लगी। उस भैंस ने मेरे गन्ने के खेत का तहस नहस कर दिया है। कटने के लिए तैयार फसल को मिट्टी पलीत कर दिया है। मेरे केले के बाग को भी इसने सत्यानाश कर दिया। दूसरे किसान भी अपने अपने खेत को हुए नुकसान का रोना रो रहे थे। इस भैंस को यूं ही छोड़ दिया तो हमारे खेतों का सत्यानाश हो जाएगा, हमारे कमाई का कोई जरिया भी नहीं रहेगा। अब क्या करें? यूं सोचने लगे। एक काम करते हैं, मुझे एक उपाय सूझा है। वो उपाय क्या है? जल्दी बताओ यार। कुछ करके उसे भगाते हैं, अपने फसलों को बचा लेते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक अखबार में खेतों को नाश करने वाले हाथी को झुंड को कैसे एक महोत ने काबू में पाया वो पढ़ा था। हम उसे बुलाकर इस भैंस को वश में करते हैं। कैसा है मेरा आइडिया? आइडिया तो बहुत अच्छा है। जो हाथी को वश में कर सकता है वो भैंस को तो वश में कर ही लेगा। उसे तुरंत बुलाते हैं। मैं अभी उसे फोन करता हूं, कहकर फोन किया। हाथी को वश में करने वाले भोलकनाथ ने फोन उठाया। कहिए, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं विमलनाथ हूँ, जंबलपुर से बात कर रहा हूँ। आपको एक भैंस को वश में करना है और हम सब किसानों की सहायता करना होगा। हाथी को वश में करता हूँ तो क्या मैं भैंस को वश में नहीं कर सकता? आप चिंता ना करें, मैं आ रहा हूँ। तब भोलकनाथ अपने कंटेनर, सामान, इलेक्ट्रिक वायर, लोहे के जाल वगैरह लेकर गांव आया। फिर उस भैंस के इलाके के चारों ओर इलेक्ट्रिक वायर का एक बड़ा सा जाल बिछाया भोलकनाथ ने। भैंस आकर खेत को नाश करने लगी तो जाल को जोड़ने वाले स्विच को भोलकनाथ ने ऑन किया। बस भैंस उस करंट के शॉक से जाल में जाकर गिर गई। भोलकनाथ ने उस जाल को बांधा और कंटेनर में चढ़ा दिया।
फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को फोन किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ने भोलकनाथ को धन्यवाद किया। किसानों ने भोलकनाथ का आभार व्यक्त किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उस भैंस वाले कंटेनर को लेकर वहां से चले गए। सारे किसान विमल के सूझबूझ की प्रशंसा करने लगे। अंडरग्राउंड बेड सेफ्टी लॉकर। मुंबई में विक्रम चौधरी नाम का एक फिल्म हीरो था। वो एक फिल्म का करोड़ रुपए लेता था। उससे थोड़ा ब्लैक और थोड़ा व्हाइट मनी लेता था। उसके घर के बेडरूम में एक बड़ा बेड था। उसे खोलते ही उसके अंदर एक दरवाजा था और उस दरवाजे के अंदर एक सेफ्टी लॉकर था। वहां वो काला धन छिपाकर रखता था। यूं एक बार पैसे छिपा रहा था कि चौधरी की पत्नी उमा ने देखकर, क्यों जी ये पैसा वहाँ क्यों छुपा रहे हो? जमीन खरीद सकते हो ना, या किसी की मदद कर सकते हो, या फिर कोई सेवा काम करिए। यूं पैसे को छुपा कर रखने से क्या फायदा? अंडा तो देगी नहीं। वाह क्या सलाह दी तुमने। पहले ही मेरे पास 1000 एकड़ जमीन है और खरीदा तो आईटी कंपनी वाले रेड कर देंगे, और अगर सेवा और मदद करने पे उतरा तो बस हमें सड़क पर आकर भीख मांगना होगा। यूं पैसे छुपाकर उसकी सुगंध सूंघने का मजा तुम क्या जानो पगली। ठीक है रहने दो। कल आपके भाई विनय ने गांव से फोन किया था। कह रहा था कि गांव में बाढ़ आ गए है और सारा गांव बाढ़ में डूब गया है। खेत की सारी फसल भी नष्ट हो गई है। भैया कुछ मदद करेंगे क्या? पूछकर बताना भाभी, ऐसा कह रहा था। मैंने कहा कि मैं उनको पूछकर बताऊंगी। वो आज आ रहा है। तुम कह देती कि मैं यहाँ नहीं हूँ, शूटिंग के लिए मैं विदेश गया हूँ और लौटने में 1 महीना लगेगा। अरे हमारे पिताजी ने हम दोनों को बराबर जायदाद बांटा था। इसने तो अपने आप को कर्ण और बिल गेट समझकर घर आए हर एक को दिल खोलकर दान दिया। आज अपने पास आकर मांग रहा है। चलो छोड़ो इन बातों को, मेरे लिए नाश्ता लगाओ। सुनो जी, गेट के बाहर तुम्हारे फैंस वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। एक बार बालकनी में जाकर हाथ हिलाकर आइए, वह खुश हो जाएंगे। ये कोई साधारण हाथ नहीं है, ये गोल्डन हैंड है। हवा में हिलाया तो हाथ दर्द होगा, कैमरा के सामने हिलाया तो करोड़ रुपए मिलेंगे। इन फैंस को और कोई काम तो है नहीं, सवेरे सवेरे आ जाते हैं जान खाने। कहते हुए बैल्कनी में जाकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाने लगा। उसके सारे फैंस हे विक्की विक्की विक्की, ईस्ट और वेस्ट, विक्की इज द बेस्ट कहकर नारे लगाने लगे। उनमें उसका भाई विनय भी खड़ा था। उसे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि उसके भाई का इतना फैन फॉलोइंग है। विक्की अपने भाई को देखकर अनजान बनकर अंदर चला गया। विक्की के अंदर जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने फैंस से ठीक है अब आप जाइए, साहब अंदर चले गए हैं कहकर धकेलने लगा। उसने विनय को भी धक्का दिया। विनय सिक्योरिटी से, अरे भैया मैं विनय हूँ, विक्रम साहब का छोटा भाई। सिक्योरिटी वाला नया था। ठीक है यहाँ पर तुम जैसे को हर रोज देखते हैं। कोई कहता है कि मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ, कोई कहता है मैं उसका गुरु हूँ, ये हूँ वो हूँ, ऐसे कहते रहते हैं। चलो जाओ जाओ कहकर उसे धक्का दे रहा था कि अंदर से उसकी भाभी उमा ने उसे देखा। सुनो सिक्योरिटी, उन्हें अंदर भेजो। ठीक है मैडम। सर सॉरी सर मैंने अनजाने में सोचा कि आप भी कोई फैन हैं, प्लीज सर माफ कर दीजिए सर। कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर रहे थे कहकर अंदर गया। वो नया ज्वाइन हुआ है, वो नहीं जानता कि तुम कौन हो। तुम बुरा मत मानना। घर पर सब ठीक ठाक है ना? सब अच्छे हैं भाभी। भैया कैसे हैं? यूं पूछ रहा था कि अंदर से विक्रम चौधरी बाहर आया। ओ भैया आ गए? क्यों भैया शूटिंग कैंसिल हो गई है क्या? हाँ कैंसिल हो गया है और मैं आ गया। और क्या खबर है? तुम्हारी भाभी कह रही थी कि तुम आ रहे हो। वो कह रही थी कि तुम्हें कोई मदद चाहिए। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है भाई। एक नया फिल्म बना रहे हैं जिसमें बहुत सारा ग्राफिक्स का काम है, तो सारा पैसा उसमें लगा दिया है, वरना मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। यूं कह ही रहा था कि विक्रम चौधरी का साला चिंटू, जो थोड़ा मानसिक रूप से मंद बुद्धि था, वो आया और अरे भाई साहब आप कब आए? चलो हम चोर पुलिस का खेल खेलते हैं। चलो आओ, मैं चोर आप सिपाही, मैं छिपता हूँ तो आप मुझे ढूंढो कहकर बेडरूम में गया। बेड को उठाया, दरवाजा खोला और अंदर जाकर छिप गया। विक्रम और उमा भौचक के रह गए और उसके पीछे जाने लगे। विनय भी उनके पीछे भागा।
उसे देखकर विक्रम, ये बुद्धू है, शरीर बढ़ गया है पर दिमाग नहीं बढ़ा, पर उसे क्यों बाहर छोड़ा, ये मुझे डुबोएगा। क्या तुम्हारे परिवार में कोई भी सीधा नहीं सोचता क्या? कहकर अरे विनय वहाँ कुछ नहीं है, रुको रुको कहकर उसे रोकने से पहले ही विनय भी अंदर आ गया। अंदर उसे चिंटू कहीं नजर नहीं आया। चारों तरफ देखने के बाद विक्रम, अरे कहाँ गायब हो गया, कहीं लॉकर में तो नहीं छिपा, वो अंदर तो नहीं फंस गया है। तभी अंदर से चिंटू, जीजा जी मैं लॉकर के अंदर छिपा हूँ, विनय भाई साहब को ना बताना। अजी वो मेरा इकलौता भाई है, अंदर फंस गया है, वो बहुत भोला है, कहकर रोने लगी। भाभी तुम चिंता ना करो, मैं उसे बाहर निकालता हूँ, चाबी ले आओ। चाबी कहाँ है? लगता है वो उसे भी लेकर अंदर चला गया, उसी के साथ खेल रहा था। अच्छा कोई बात नहीं। अरे चिंटू सुनो, मैं विनय बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूँ, तुम उसके चॉकलेट खरीद लो। तुम्हारे 100 रुपए किसे चाहिए? जीजा जी ने तो यहाँ करोड़ों रुपए जमा करके रखा है, तुम्हें चाहिए तो कहो, मैं तुम्हें दूंगा, तुम उनसे ढेर सारे चॉकलेट खरीद लेना। अरे करोड़ों नहीं, थोड़े से, सिर्फ थोड़े से पैसे बस, कहकर टरकाने की कोशिश कर रहा था कि अंदर से चिंटू, अरे दीदी यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है, अंदर हवा नहीं है दीदी, दीदी मुझे बचाओ, दीदी मुझे बाहर निकालो, कहकर रोने लगा। विनय ने यहाँ वहां देखा और एक हथौड़ी को लेकर जोर से मारा, बस उस लॉकर से पैसे यूं बाहर निकलने लगे। उन पैसों के साथ साथ चिंटू भी बाहर आकर गिरा। यूं पैसे के ढेर को सामने देखकर विक्रम ने शर्म से सिर झुका लिया। उनमें से थोड़े पैसे उठाकर उमा विनय को देते हुए, ये लो विनय, इन पैसों को गांव वालों में बांट दो। उन पैसों को लेकर विनय ने गांव वालों को बांट दिया, यह कहकर कि विक्रम का दान है। गांव वालों ने विक्रम का जय जयकार किया।